आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डिंडौरी में आई झोला छाप क्लिनिकों की बाढ़, इलाज के दौरान मरीज गंवा रहे हैं अपनी जान। मनेंद्रगढ़ में हुआ मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन, इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भी रहे मौजूद। रायसेन में हो रही है मूंग की खरीद में धांधली, किसानों ने राज्य मंत्री से की शिकायत। आसमानी बिजली गिरने से छात्रा की मौत, स्कूल से घर जाने के दौरान हुआ ये हादसा। झाबुआ में बारिश न होने से किसान चिंतित, पानी की कमी से फसलें हो रही हैं बर्बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। डिंडौरी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में झोला छाप के क्लिनिकों की जैसे बाढ़ आ गई हो, वही इलाज के दौरान कई लोग इन झोला छाप के इलाज से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इस दौरान शासन से मिले आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोला छाप डॉक्टर्स अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए हैं। जी हाँ, निरीक्षण के दौरान यहाँ पर डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया। झोला छाप के क्लिनिक की जैसे यहाँ पर बाढ़ आ गई, जिसका खुलासा सामने हो रहा। जी हाँ, ये खबर हम आपको बता रहे हैं डिंडौरी से, जहां पर झोला छाप डॉक्टर्स के बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण के दौरान डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। झोला छाप के क्लिनिक की जैसे यहां पर बाढ़ आ गई है। इन क्लिनिकों पर काफी कमियां पाई गई, जिसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के दौरान भारी मात्रा में कमियां पाई गई, जिसके चलते डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और कुछ डॉक्टर्स भाग भी निकले। आपको बता दें डिंडौरी की ये मामला डिंडौरी से सामने आ रहा है, जहां पर निरीक्षण के दौरान डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिकों की जैसे बाढ़ आ गई हो। अरे टीपी में क्या हुआ? टीपी रही है, जहां पर झोला छाप क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है। डिंडौरी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में झोला छाप क्लिनिकों की बाढ़ आ गई। वही इलाज के दौरान कई लोग इन झोला छाप के इलाज से अपनी जान तक गंवा दे रहे। बता दें, इस दौरान शासन से मिले आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार होने लगे। मुकेश बैरागी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। जी मुकेश जी, जिस तरह से डिंडौरी किससे ये मामला सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि सीएम और ने जो है एक झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कल कार्रवाई की है और क्लिनिक में जो है ताला भी लगा दिए गए हैं और बाकी कुछ डॉक्टर जो है झोला छाप डॉक्टर को कार्रवाई को देखते हुए ही फरार हो गए, दुकान में ताला लगा के। जी क्या आप बता सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, जब झोला छाप डॉक्टर्स का इस तरह से जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि धांधली हो रही है, ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों का जब पता किया गया और निरीक्षण किया गया, तो किस डॉक्टर की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन फरार हुए, कुछ जानकारी बताएं। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर है जो बंगाली करके एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्लिनिक छोड़ के चले गया था, उनका अभी पता नहीं है और उनके दुकान सील कर दिया गया है, मौके में ही फरार हो गया था।
यहाँ पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, एक मरीजों की जान के साथ इस तरह से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। क्या इससे पहले जो मरीज जिनकी जानें गई हैं उन्होंने कभी इस बात पर कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि जो भी झोला छाप डॉक्टर है ना, इनके पास डिग्री है ना कहीं कुछ है, कुछ भी मतलब ऐसी दुकान खोल लेते हैं और इलाज करते हैं, मतलब उनका जानकारी भी नहीं है उस चीज का, और वो इलाज करते हैं, मनमाने इलाज करते हैं। जब ज्यादा हो जाता है तो स्थिति जब गंभीर हो जाता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो पता चलता है कि इनकी मामला जो है मतलब इन्होंने तबीयत को ज्यादा खराब कर दिया है, और किसके यहाँ दिखवाई थी तो फलाने डॉक्टर के यहाँ दिखवाई थी, तो वो पता चला झोला छाप डॉक्टरों की ऐसी बहुत शिकायतें आ रही हैं। इसको लेकर जो है सीएमओ ने अभी इस झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की है। जी, इस खबर पर बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि मरीजों को अपना ध्यान यहाँ पर रखते हुए ये देखना चाहिए कि आप किस डॉक्टर से दवा ले रहे हैं या किसको दिखा रहे हैं। जब ये झोला छाप डॉक्टर जब केस खराब होने लगता है तो संवाददाता का हमारा ये कहना है कि फिर वो आगे रेफर कर देते हैं, और जब ऐसे निरीक्षण किया जाता है, उनकी सच्चाई सामने आती है, तो इस तरह से वो फरार हो जाते हैं। मनेंद्रगढ़ में विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन मंगल भवन पौड़ी में हुआ। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। पार्टी की तीसरी बार एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 54 सीटें प्राप्त करके सरकार बनाई है। तो ऐसे देवतुल्य मतदाताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, ऐसे मतदाताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ में तो विश्वास किए मतदाता ने भाजपा के ऊपर, लेकिन अन्य जगह कमजोरी देखने को मिली। देखिए, अक्सर चुनाव में सभी जगह एक बराबर रिजल्ट नहीं आता। हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा में ही देख लीजिए, चिरमिरी का अलग रिजल्ट रहता है, खड़गवां का अलग रहता है, मनेंद्रगढ़ का अलग रहता है। चूंकि कई स्थितियां और परिस्थितियां चुनाव में होती हैं, परंतु ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो एनडीए गठबंधन। रायसेन में लगातार हो रही मूंग की खरीद में धांधली को लेकर किसान परेशान दिखाई दे रहे। बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र पर किसान की तुलाई समय पर नहीं की जा रही, इसी के साथ पैसे भी मांगे जा रहे, जिसके बाद किसानों ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से शिकायत कर दी, जिस पर राज्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, जिस तादाद में हमें उदयपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का समर्थन मिला, इसलिए मेरी पहली चिंता कि किसानों की तुलाई नियम से और केवल उनकी जो आवश्यक मात्रा उसमें होना चाहिए, कोई ज़्यादा तुलाई ना हो, तौल कांटों में कोई गड़बड़ ना हो, किसानों को तुलाई केंद्रों पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके लिए वहाँ पे छाए की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, समुचित बैठने की व्यवस्था हो, इन सब की चिंता भी हम कर रहे हैं। तो लगातार इसके लिए हमारा प्रशासन को निर्देश दिए हैं, जहाँ भी जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं उसके लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। झाबुआ में इन दिनों बारिश की लंबी खेच से आदिवासी किसान काफी चिंतित नजर आ रहे। ऐसे तो प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आदिवासी बारिश के लिए तरस रहे हैं। रोजाना मौसम विभाग भी बारिश के अलर्ट जारी करता है, इसी के साथ दिन बादल की काली घटाएं भी छाती हैं। इसके बावजूद भी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, जिससे लोग परेशान हैं। ये इंद्र राजा ने मनावा वास्ते हमारे गांव में पुरानी परंपरा है, जो हिमदेवी माताएं आते हैं और वहीं गुगरी बना के लाते हैं, तो यहाँ सड़ाते हैं और ये ऐसे नाच कूद करते, तो इनसे इंद्र राजा बड़ा प्रसन्न होते। आज क्या उज्जैनी भी थी गांव में? आज गांव में उज्जैनी थी, तो हर घर ही बाहर खाना बनाते हैं और सब सावंट माताएं जाते हैं और हनुमान जी जाते हैं, फिर यहाँ आके नाच कूद करती हैं, तो इससे इंद्र राजा बड़ा प्रसन्न रहते हैं।
तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर के जिले के राजमार्ग चौराहा पर दर्दनाक हादसा हो गया। डोभी गांव के कार सवार 3 युवक चौराहे पर चाय पीने रुके, तभी एक कंटेनर कार पर पलट गया और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छी घटना है यहाँ। हाँ, मैं चौराहे आ रहा था और यहाँ पर 6:58 की बात है जी। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, कंडक्टर आया था, सीधी उसने गाड़ी ठोक दी। 2 लोग हो गए हैं मृतक, 1 लोग है घायल। कितने लोग सवार थे? 3। कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही अगर माने तो? ट्रक वाले की। पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सौरभ जी, बताएं क्या है पूरा मामला? जी नौशाद, ये पूरा मामला एक्चुअल में यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो चौराहा है, जो सागर के लिए रोड जाता है, एक भोपाल के लिए रोड जाता है, तो वहाँ पे आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं एक्सीडेंट की। वो वहाँ पर लोगों की मांग है कि वहाँ पर ब्रेकर बनना चाहिए, जिससे गाड़ियां जो भी आए जाएं वो तीव्र गति से न जाके धीमी गति से जाएं वहाँ से। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है ब्रेकर ना बनने की वजह से हुआ है, जिससे अनियंत्रित होकर गाड़ियों यहाँ पर अक्सर देखा जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट ऐसे हुआ करते। 2 युवक जो चाय पीने के लिए यहाँ पर उतरे और रुके थे और उनके साथ ये हादसा हुआ है और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा है। क्या जनता ने कुछ इसका आक्रोश जाहिर किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता का बिल्कुल आक्रोश था। वहाँ पे लोगों की भीड़ तुरंत इकट्ठी हो गई थी। सबसे पहले तो लोगों ने जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे लोग, उनको निकाला बाहर बचाने के प्रयास से और नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया उनको, जिसमें से 2 की तत्काल मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जो पास के ही गांव डोभी के रहने वाले थे, और एक गंभीर रूप से घायल था, जिसको जिला अस्पताल के लिए भेजा गया हुआ था। जी। इस पर कुछ अधिकारियों का भी कोई आधिकारिक बयान या कोई संज्ञान में लेके कुछ बात कही गई? मौके स्थल पे थाना प्रभारी पहुंच चुके थे, चूंकि उन्होंने पूरी घटना को मतलब देखा। उसके बाद मामला कायम करने के बाद जो फरार आरोपी जो थे, ट्रक चालक जो था वो भी फरार हो चुका था उस समय, तो उसकी तलाश जारी है। और कहीं ना कहीं वो उस चीज को देख रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे हुई, कैसे स्पीड में आके ये पलटा हुआ है गाड़ी, तो उसका पूरा पुलिस देख रही है उसको। जी जी, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ पांडे जी। सागर के सिंहपुर गंजन में हाई स्कूल की छात्रा पर आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा कि हाई स्कूल की छात्रा स्कूल से जब घर जा रही थी तभी तेज कड़कड़ाती बिजली लड़की पर गिर गई, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल बच्ची गई थी स्कूल को, हाई स्कूल गंजन सिंहपुर के बीच में है, लोहिरा के रहने वाले हैं, और इस बच्ची का नाम दीक्षा है, भतीजी है, और स्कूल से जैसे छुट्टी हुई है और रोड पे आई और एक गाड़ी गिर गई, बिजली गिरी, खत्म हो गई। हमारा नाम रामचंद्र। भिंड के रौन थाना पुलिस के निर्देश पर लाहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को 12 मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसकी लगातार चोरी करने की शिकायत मिल रही थी। आपको बता दें कि बरामद मसरूखा मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर सतेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सतेंद्र, बताएं पूरी जानकारी क्या है मामला? सतेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सतेंद्र जी से इस वक्त संपर्क टूट गया है, दोबारा से इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपको बता दें कि यहाँ पर चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। आरोपी 12 मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार किया गया है। मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है।
आपको बता दें कि भिंड के रौन थाना पुलिस के निर्देश पर लाहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा। इसको लेकर पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को 12 मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसकी लगातार चोरी करने की शिकायतें मिल रही थी। आपको बता दें कि बरामद मसरूखा मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई। ये पूरी खबर हम आपको बता रहे थे भिंड से। मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। जी हां, चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है, जिसमें यहां पर ये बड़ी सूचना हाथ आई है। आरोपी 12 मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार हुए। आपको बता दें मोटरसाइकिल की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही। चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। जी हां, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सत्येंद्र यादव एक बार फिर से जुड़ चुके। क्या है पूरा मामला, बताएं। जी मैम, बताना चाहेंगे भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में चोरी डकैती के मामले में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर के रौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल की चोरियों के बार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर रौन थाना प्रभारी शक्ति यादव के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को मछली से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 12 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। जी, इन मोटरसाइकिलों की जो कीमत है वो देखा जाए कि भारी तादाद में यहाँ पर मोटरसाइकिल इनके पास से जो संख्या है 12 लाख रुपए बताई जा रही है उन मोटरसाइकिल की कीमत। तो जिनकी ये मोटरसाइकिल है, क्या उनको अभी तक सूचना दी गई या आगे की क्या जानकारी है? जी मैम, अभी तो आगे की और इतनी जानकारी अभी तो गिरफ्तार की गई है, इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश।